कि लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। अजी अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों के लकीरों में रखा ही क्या है। प्यारे बच्चों, मैं आपका फिजिक्स गुरु, फिजिक्स टीचर निशांत कुमार। बहुत दिन से ये प्रयास था कि हम आपके बीच फिजिक्स के आपको ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, और वो शुभ घड़ी आज शुरुआत हो रही है। और हम आज से लगभग पर डे आपको ऑनलाइन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपके साथ करेंगे। और इतना विश्वास आपको दिलाते हैं कि आप और हम अब इस सार्थक प्रयास से आने वाले एग्जाम जो है बोर्ड का, उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करें, और जिससे आपका भी नाम रोशन हो और मेरा भी नाम रोशन हो। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से आपके बीच। मैं आपका गुरु, मैं आपका टीचर, आपका मेंटर निशांत कुमार। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम इज गिवन बाय। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि 2 चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जो लगता है उसको कूलॉम्स ने बताया था, और कूलॉम्स ने कहा था कि 2 पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है, अगर वो चार्ज मैं Q1 और Q2 ले लूं और इनके बीच का दूरी R ले लूं, तो कूलॉम्स ने कहा था कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² होता है। तो आप देख सकते हो कि आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R है, लेकिन होता R² है, तो इसको मैं गलत करता हूं। दूसरा आपका है F बराबर K Q1 Q2 बाई R²। तो ये ऑप्शन आपका हमको राइट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बाकी सी डी देखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है द कांस्टेंट K इन कूलॉम्स लॉ इन SI यूनिट। तो देखिए द कांस्टेंट K, ये हमारा जो कांस्टेंट K है कूलॉम्स लॉ में, इसका SI यूनिट क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर बता रहा हूं कि यहां से आने वाले और भी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें भी कोई कांस्टेंट का अगर यूनिट पूछा जाता है तो आपको कैसे करना है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप उस फॉर्मूला को लिखें, और जो कांस्टेंट का SI यूनिट कह रहा है उसको आप अलग कर लो। तो आप देखो, मैं इसको अलग करता हूं तो F इंटू R² हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा K Q1 Q2। तो यहां से आप K का मान निकालते हो तो K का मान हो जा रहा है FR² अपॉन Q1 इंटू Q2। तो यहां से हम K का यूनिट लिख सकते हैं। कैसे भाई? तो F हमारा फोर्स है, फोर्स का होता है हमारा यूनिट न्यूटन। फिर आपका है R होता है बाबू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो मैं लिखूंगा न्यूटन, और स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, यहां पर नीचे है चार्ज, और चार्ज का यूनिट हम लोग जानते हैं कूलॉम होता है, तो Q1 के लिए भी कूलॉम होगा, Q2 के लिए भी कूलॉम होगा, तो कूलॉम इंटू कूलॉम हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। तो हमारा यूनिट बन रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो आते हैं देखते हैं, पहला देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर है, C का पावर -2, C के पावर -2 को नीचे लाएंगे तो C² आ जाएगा पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये भी हमारा ऑप्शन लग रहा है यूनिट के हिसाब से, ये भी लग रहा है, इन सारा यूनिट सेम ही है। तो अब हमें वैल्यू याद होना चाहिए, तो वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि इस K का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और ये आता कैसे है? तो ये आता है कि 2 पॉइंट चार्ज जिसका वैल्यू हम 1 कूलॉम रख लें,
और इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर रख लें और इन पर जो फोर्स लगता है तो कूलम्ब्स ने इसको कैलकुलेट किया और उस वैल्यू हमारा के उसका मान हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सुटेबल जो है वो आपका बी है, बाकी सब गलत हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब हमारा पॉइंट चार्ज ये जो बहुत चार्ज छोटा है एज कंपेयर टू, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड चार्ज गलत है, लाइन चार्ज गलत है। ये हमारा सही ऑप्शन हमारा होगा पॉइंट चार्ज। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? पॉइंट चार्ज। तो ये आपको बस ध्यान रखने वाली बात है। फिर 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी इज डिफाइंड टू द। तो किसी भी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है भाई? तो देखिए, मान लीजिए कोई सिस्टम चार्ज है और यहां से कोई दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर 1 कूलम्ब का चार्ज रखते हैं और यह 1 कूलम्ब का चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिफाइन कैसे होता है भाई? तो भाई क्या लग रहा है, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है और कितने चार्ज पर लग रहा है, इस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। तो हमारा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसके लिए ऑप्शन